नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बता दें आपको कि लगातार तीसरे दिन ये सीजेआई गवई और जस्टिस मसीह की पीठ के सामने ये सुनवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से दलीलें रख रहे हैं और बार बार कपिल सिब्बल की तरफ से और विपक्ष की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का अंतरिम फैसला सामने आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ इशारा कर दिया है कि अंतरिम आदेश देने के लिए कोई ठोस और मजबूत आधार होना चाहिए, जो विपक्ष के पास नहीं है। हालांकि आज सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अंतिम सुनवाई के बाद अगर कोर्ट को यह लगता है कि यह कानून असंवैधानिक है तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो दलीलें पेश कर रही है उन दलीलों में दम है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है सुनवाई के दौरान, आपको पूरी अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, लगातार आज तीसरे दिन सुनवाई चल रही है, अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, खबर तो बहुत सारी आ रही है, एक एक के ऊपर मैं बता दूंगा, लेकिन मैं शुरुआती एक कमेंट में दे दूं। इन लोगों से नहीं हो पाएगा। ये कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी ये सब अपना बिल बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं। इनको पहले दिन ही सरेंडर कर देना चाहिए और इतना टाइम बर्बाद करने के लिए इन लोगों के ऊपर पनिशमेंट देना चाहिए। इन लोगों को कहना चाहिए कि तुमको जुर्माना भरो। जब चीफ जस्टिस ने पहले दिन कह दिया कि ब्रिंग अप सम सॉलिड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या लाना है कि इस कानून से मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उनका हनन हो रहा है। ये बहुत बड़ी ऐसा कानून आ गया है जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक किसी को ये इन्वेड कर रहा है। अभी तक आप इधर से उधर नहीं जा रहे हैं। अच्छा, आपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। पहले दिन जब शुरुआत हुई तो तुषार मेहता ने कहा कि लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू दोज 3 एलिमेंट्स, जो जस्टिस खन्ना ने कहा था कि भाई इसके ऊपर अभी इंटरिम ऑर्डर हम नहीं देना चाहते, इसके ऊपर हम सुनवाई करते हैं। तो सरकार ने कहा था कि हम ये 3 काम नहीं करेंगे। ये वर्क बाय यूजर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, अभी कोई अपॉइंटमेंट हम नहीं करेंगे, है ना। और ये जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के जो केसेस जो चल रहा है कि भाई वो कलेक्टर सब कुछ करेगा, वो भी अभी हम नहीं करेंगे। ये 2-3 चीजें थी, तो उसके ऊपर सुनवाई होनी थी। तो पहले दिन क्या हुआ, गवई साहब आए तो इन्होंने कहा कि लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ। तो कपिल सिब्बल बोले कि नहीं, हम तो सब कुछ बात करेंगे, विस्तृत बातचीत करेंगे, ऐसा तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो जज साहब ने कहा कि भाई आपको फिर तो आर्गुमेंट ये करना चाहिए। अब क्या है, ये सारी चीजों से एक चीज मालूम चल रहा है कि पिछले 3 दिन तो हो गए, आज 3rd डे कंटिन्यूअस इसके ऊपर चर्चा। एक भी सब्सटेंसिव आर्गुमेंट कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी की तरफ से नहीं आया। मतलब लगातार तीसरे दिन समय बर्बाद किया गया, समय बर्बाद किया गया। और मैं तो चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के जो नेता जो पार्लियामेंट के अंदर इसके वोटिंग में शामिल थे, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के ऊपर यहां आकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू डू दिस। और आप यहां पे जुडिशरी को राजनीति में इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या 3 दिन से क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल के पास सब साबुत करने के लिए कुछ है नहीं, और वहां पे वो ये कह रहे हैं कि ये कानून बना गया है मुसलमानों की जमीन को छीनने के लिए। यही तो मौलवी कह रहा है। ये दाढ़ी टोपी वाले चंदाखोर मौलवी मौलाना यही धंधा तो कर रहे हैं ये लोग कि भाई तुम्हारी मस्जिदें चली जाएगी, तुम्हारे मदरसे छिन जाएंगे, तुम्हारी जमीनें चली जाएगी। यही तमाशा इन लोगों ने किया था किसान आंदोलन के समय कि किसानों की जमीन चली जाएगी। कितने लोगों की जमीन गई? यही तमाशा इन लोगों ने किया था जब शाहीन बाग हुआ था कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुमको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी नसबंदी कर दी जाएगी। ये तमाशा ये लोग करने वाले लोग, और पार्लियामेंट में ये लोग पार्टिसिपेट किन लोगों ने किया, उसके बाद ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और पूछा भी गया कि वक्फ का इस्लाम से क्या लेना देना है? भाई वक्फ का इस्लाम से तो आपको तो बताना पड़ेगा ना भाई कि क्या ये वक्फ जो है एसेंशियल एस्पेक्ट है। अब एक चीज, आज जो शुरुआत हुआ तो तुषार साहब तो पहला ओवर ही मारते हैं एकदम तगड़ा, 2-4 विकेट गिरा देते हैं। तो उन्होंने आज स्टार्ट किया
कहा कि माय लॉर्ड, it is not difficult for anyone to raise prepositions, but merely because it could be argued does not mean it deserves to be stay of a validity past statute by the component legislature. लीगल भाषा है, सिंपल शब्द में बता देते हैं। तुषार मेहता ने कहा कि हुजूर, ये टाइम बर्बाद करने वाले लोग आ गए, बस बहस तो किसी चीज पे किया जा सकता है, बहस तो किसी चीज पे सवाल किया जा सकता है, बहस किया जा सकता है, सवाल उठाया जा सकता है, बट क्या ये बहस इतना, इनके पास वो दलील है, वो आर्गुमेंट है, अभी तक तो नहीं बता सका कि एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून पास किया गया हो, वो भी अनप्रेसिडेंटेड तरीके से। 95 लाख सबमिशन, 36 मीटिंग्स अलग अलग जगहों पे जेपीसी ने की, और उसके बाद अब तक मोदी सरकार के दौरान, या मेरी मेमोरी में तो ऐसा नहीं है कि 5 बजे भोर तक राज्यसभा में जग के वोटिंग की गई हो, बहस इतना लंबा चला हो। लोकसभा में भी 2 बज गया था रात जब वोटिंग हुई थी। ये सारे प्रोसीजर को आप फॉलो करने के बाद आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके ऊपर जो है, तो इसलिए कहा गया कि भाई जब तक पूरा कोई भी स्टे ऑर्डर सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि ये पूरी तरीके से वैलिड कानून है, लेजिटिमेट तरीके से इस कानून को बनाया गया है, कोई जो 3 मापदंड है जिसके आधार पर किसी कानून को आप निरस्त कर सकते हैं, उन मापदंडों पर ये खड़ा उतर रहा है। ये जो कपिल सिब्बल है और जो मनीष सिंघवी है, ये लोग अभी तक उन 3 मूल्य जो हैं जिनके आधार पर किसी भी कानून को आंका जाता है, मापा जाता है, उसको वो झुटला नहीं पाए हैं। तो ये देखिए वहां पे वही चल रहा है, हम हिंदू मुसलमान ये वो, वहां पे ये लोग बेसिकली मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। और ये खबर आ रही है कि लखनऊ में मीटिंग चालू हो गई, मीटिंग जो है वो चालू हो गई लखनऊ टेस्ट का भी ऐलान किया गया। हाँ, वो वहां पे चालू हो गया। जमीयत उलमा हिंद वाले, ये मदनी, ये देवबंदी लोग, इन लोगों ने अब कहा कि भाई हम प्रोटेस्ट करेंगे। भाई 2 काम में तो एक काम करो, अगर पार्लियामेंट में भरोसा है तो पार्लियामेंट का बात सुनो, पार्लियामेंट में भरोसा नहीं है, पार्लियामेंट के सवाल के आप लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाओ। अब सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप सड़क पे कानून बनाओगे, तो सड़क पे कानून बनाओगे तो इस बार सरकार को जो है डंडा में तेल पिजा करके रखना चाहिए। इनफ ऑफ नॉनसेंस। इस देश में जो है डेमोक्रेसी के नाम पे ये तमाशा जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए। कि आज सर तुषार मेहता ने बहुत अच्छी बातें कही कि बहस तो किसी चीज पे किया जा सकता है, वैलिड पॉइंट इनके पास नहीं है। नो डाउट समय लगातार बर्बाद किया जा रहा है, आज 3रा दिन है। ओवरऑल एंड टॉपिक पे आते हैं कि क्या लगता है आज कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा या फिर एक बार फिर से ये लंबा खिंच जाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज जो है वो सुनवाई हो जाएगी, और जैसा आप कहेंगे कि भाई अभी फैसला जो है रिजर्व है, अब रिजर्व है, कुछ दिन के बाद करेंगे, क्योंकि मामला इस तरीके से गर्मी की छुट्टी आ जाएंगी। हाँ, गर्मी की छुट्टी तो आ ही जाएगी। वो पॉलिटिकली मैंने चार्ज किया जा रहा है लोगों को। आज फिर वो सवाल उठ गया कि भाई हिंदू या गैर मुसलमान वक्फ कर सकता है। तो तुषार मेहता ने कहा कि भाई माय लॉर्ड, ये तो था नहीं 2013 तक, चाहे 1923 का कानून हो या 1954 का कानून हो, 2013 तक ये था कि ओनली मुस्लिम कैन डू वक्फ। सही बात है भाई, आप दोनों बात कैसे कह सकते हो कि आप ये कह रहे हो कि वक्फ जो है बड़ा एसेंशियल चीज है, इस्लाम का हिस्सा है। तो भाई इस्लाम का हिस्सा है तो उसको परफॉर्म तो मुसलमान ही करेगा ना। आपको हिंदुओं की जमीन ग्रैब करनी है, उसको नोचना है, उसको खाना है, तो वह कोई भी कर सकता है। लेकिन वक्फ जो है एसेंशियली इस्लामिक ये है, तो भाई क्यों करे, ये तो सवाल पूछा गया। तो इन्होंने कहा, तो जज साहब को बताया तुषार मेहता ने कि ये कांग्रेस पार्टी ये वोट बैंक के चक्कर में ये आप देखिए, ये सब पाप, ये सब जो आप, ये सब पाप है कांग्रेस पार्टी का कि 2014 के चुनाव से ठीक पहले कि कल घोषणा होनी है चुनाव की, और आज जो है 127 दिल्ली के पॉश इलाके का जमीन, मस्जिद और जमीन टुकड़ा जो है वो वक्फ बोर्ड को आपने दे दिया मुसलमानों को कि ताकि वोट मिले। आपने इस देश को धर्मशाला बना दिया वोट बैंक के चक्कर में। तो यह कहा गया कि भाई ये तो नहीं कर सकते। तो भाई इन्होंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते, कोई हिंदू अगर वक्फ करना चाहता है तो आप कर ही सकते हैं, इसमें क्यों रोक ठोक होनी चाहिए।
तो तुषार मेहता ने कहा कि भाई किसी के मन में अगर इतना ही है कि वक्फ का काम तो कोई पूजा पाठ का काम नहीं है, ये तो सेकुलर काम है। वक्फ जो है बेसिकली इसका इस्लाम से पूजा पाठ पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ एक जमीन है, जमीन के मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया गया है कि आप किस तरीके से उस जमीन का मैनेज करते हैं। स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, हॉस्टल बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, दैट इज द जॉब ऑफ द बोर्ड। आप जो है इसमें अब आपको इस सारी समस्याएं लग रही है। तो ये बात पूछा गया कि भाई परफॉर्म, ये जो आप कह रहे हो ये तो गलत है। तो एक तो यहां मुंह की खानी पड़ी। फिर एक और मसला तुषार मेहता ने उठाया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल तो चल रहा है कि वो बांग्लादेशी आते हैं, मुसलमान आते हैं, वो लड़के जो है मोटरसाइकिल पे जाते हैं, ट्राइबल एरियाज में लड़की को जो है ब्रेन वॉश करते हैं, निकाह कर लेते हैं और जमात बन जाते हैं, फिर जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, फिर वक्फ कर दे रहे हैं। तो ये सवाल उठा है कि जो नया कानून मोदी सरकार ने बनाया कि जो ट्राइबल लैंड है, जैसे आम आदमी के लिए कि आप अगर ट्राइबल नहीं है तो किसी, जैसे झारखंड में आप जमीन नहीं खरीद सकते, ट्राइबल लैंड को आप नहीं खरीद सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है, क्यों? कि ट्राइबल आइडेंटिटी को बचाना है। वहां ऐसा नहीं कि फिर आप जो है गरीबों को जो, अरे कभी मौका आएगा जब ट्राइबल सोसाइटी भी पढ़ लिख करके पूरी तरह से अवेयर हो जाएगी, वो डील कर पाएगी। नहीं तो होता क्या है कि जाकर के ठग लिया, कुछ कर लिया, जैसे अभी ये बांग्लादेशी मुसलमान सब ये काम कर रहे हैं, दमादों का मोहल्ला बन रहा है वहां पे, एक से एक उस तरह की कहानी सब आ रही है। तो खैर, टू कट शॉर्ट, तो यहां पे नया कानून जो बना उसमें ये कहा गया कि भाई ट्राइबल लैंड को वक्फ नहीं कर सकते। तो इनको बड़ी दिक्कत है। ऐसे तो ट्राइबल राइट्स नाचते हैं ये लोग, लेकिन अभी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कि अगर वो वक्फ कर देगा तो हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई वक्फ कर देगा तो इसके लिए आप ट्रस्ट बना लो या कुछ और कर लो अगर उसको काम करना है। तो कुल मिलाकर के देखिए, आज मनोज सिंघवी के साथ तरफ से कोई सॉलिड आया नहीं, ये सब अपना अपना बिल काट रहे हैं और कोई काम नहीं है, क्योंकि कोई आर्गुमेंट जो है मजबूत दिख नहीं रहा। कपिल सिब्बल जितने पॉइंट्स उठा रहे हैं वो ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं, और अभी लंच के बाद फिर से रिज्यूम हुआ है। मुझे लग रहा है कि आज फिर ये मसला जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा। पहले दिन दिया गया था 2-2 घंटे, तो 4.5 घंटा खा तो गए कपिल सिब्बल ही। फिर उसके बाद ये कहा गया कि भाई अगले दिन सरकार जवाब देगी, तो कल सरकार जवाब देते रह गई। आज जो है वो सरकार का जो है हिस्सा वो आगे चल रहा है, और ये इसलिए चल रहा है कि चीज़ों को लंबा करना है। लंबा इसलिए करना है क्योंकि वो जान रहे हैं कि फैसला इनके फेवर में नहीं आएगा। फैसला फेवर में नहीं आएगा तो हर जगह थू-थू होगी, लेकिन इसको पॉलिटिकली इसको जिंदा रखना है तो इसको लंबा खींचना है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये सुप्रीम कोर्ट के वकील तो हैं, लेकिन हैं अंदर से इनका डीएनए पॉलिटिशियन वाला है, और इसलिए कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा है। और इस बात पे चीफ जस्टिस साहब को भी समझना चाहिए कि दोज पीपल हु आर इनसाइड पार्लियामेंट, हु आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू डू लीगल प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वो वकील नहीं बन सकते, और अगर वो ये काम अगर जनता की सेवा करना है तो उनको लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है सुप्रीम कोर्ट। तो ये आप देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आज झटके पे झटका खाए हैं सिंघवी साहब, और ये चेहरा भी उड़ा हुआ है, चेहरा भी उनका उड़ा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कानून के खिलाफ कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसको लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। आज सुनवाई का तीसरा दिन है, फिलहाल सुनवाई जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है। लेकिन जो दलीलें दी जा रही है, जो बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, वो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।